रिज्यूम रिकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने कुछ काम किया था वैसे तो रीड करने के लिए। मैं क्या चाह रहा था ना, कल कल हम लोग कहाँ अटके थे, कल हम लोग अटके थे कि मैं क्या कर रहा था कि पहले तो हमेशा अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमेशा याद रखना, विदाउट फोल्डर आप कोई काम नहीं करोगे। हमेशा आप फोल्डर बना के ही काम करोगे और उसको फोल्डर के अंदर डालोगे सारी चीज़ों को फायरबेस में। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये एक वो है क्या एक रूल समझ लो या फिर मैंडेटरी समझ लो आप, कि आपको ऐसा करना चाहिए, स्टैंडर्ड है एक तरह से। तो मैंने जो विदाउट फोल्डर बनाया था, बिना फोल्डर बना के ही मैंने उसमें डाल दिया था, ये थोड़ा सा गलत किया था मैंने। मुझे फोल्डर में मतलब मुझे फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर सारी चीज़ डालना है। एक चीज़ तो मुझे ये समझ में आई कि हमेशा फोल्डर के अंदर सारा डेटा डालना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक और समझ में आई मुझे स्टडी करने से, कि आप जो फायरबेस है, फायरबेस एक साथ आपको ये इमेज रिट्रीव करने का ऑप्शन नहीं देता है। एक साथ आप इमेज को रिट्रीव नहीं कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये तो पॉइंट है कि सर मुझे करना है, ये तो ऑप्शन है भाई, मुझे करना है, मुझे तीनों इमेज जो है, जो मैंने इस इमेजेस फोल्डर के अंदर डाला हुआ है, मुझे उसका एक्सेस करना है, तो कैसे करें। तो उसका एक सॉल्यूशन मुझे ये मिला कि मैं इमेजेस का जो पाथ होता है, जो यूआरएल होता है, वो सारा गेट कर लूँ। तो मैं वही ट्राई कर रहा था। यहाँ पे आप देख रहे होगे जैसे कि मैं कुछ ट्राई कर रहा था, एक रीड बटन बनाया था, नया बटन बनाया इसको मैंने, और यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा था कि मैं ट्राई करके देख रहा था कि कैसे ये होगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ था, ये इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने नाम डिफाइन कर दिया। नाम डिफाइन करने के बाद इसने मुझे यूआरएल दे दिया, उस पाथ का पूरा यूआरएल मुझे मिल गया। यहाँ पे इस यूआरआई के अंदर ना, इस डाउनलोड यूआरएल के अंदर ना पूरा पाथ है। अगर मैं इसको लॉगकैट में दिखाऊं तुमको, log.e पाथ डाउनलोड यूआरएल डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ ना, राइट। एंड मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है। एंड मैं जैसे ही किस पे क्लिक करूँ, हाँ रीड इमेज पे क्लिक करता हूँ। रीड इमेज, देखो ये जैसे मैंने क्लिक किया, देखो ये पूरा पाथ दे दिया उस इमेज का, ये पाथ है पूरा, है ना। और ये पाथ का है, सर्वर का पाथ है पूरा। अल्टीमेटली मुझे यही पाथ चाहिए था, कि अगर ये इमेज का पाथ मुझे मिल जाए ना, तो मैं इस इमेज को कहीं भी शो करा सकता हूँ। इसी तरह से मुझे सारे इमेज का पाथ चाहिए अल्टीमेटली। देखो इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये इमेज है जो कि सर्वर पे है, फायरबेस पे, है ना। तो वो चीज़ मुझे मिल गई। तो मेरा मेरा क्या था, अभी मैं करने का सोच रहा था, मतलब कर ही रहा हूँ थोड़ा धीरे धीरे। तो यहाँ तक तो मैं पहुँचा हूँ कि मैंने उस पर्टिकुलर इमेज का पाथ निकाल लिया। इसी तरह से अगर मैंने सारे इमेज का पाथ निकाल लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मैं क्या करूँगा, सारे इमेजेस का ये पाथ निकाल के उसको कहाँ स्टोर कर दूंगा, मॉडल में स्टोर कर दूंगा। और मॉडल से मैं क्या करूँगा, फिर उसको रिसाइकलर व्यू पे सारी इमेजेस शो कर दूंगा। बट अभी ट्राई कर रहा हूँ मैं, अभी तक तो मैं यहीं तक पहुँचा हूँ। एक सिंगल सिंगल इमेज, हाँ ये है कि हम सिंगल इमेज निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंगल इमेज रीड हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल इमेज रीड हो रही है ना। और सिंगल इमेज रीड होने का ये कोड है। अगर आप सिंगल इमेज रीड करना चाहो और उसको यूज़ करना चाहो, तो आप ये काम कर सकते हो। सर लेकिन ये अगर इमेजेस जो इमेज फोल्डर के अंदर हैं, तो वो हमारी पहले मतलब जा नहीं रही थी ना इमेज फोल्डर के हाँ, अंदर। वो उस पर भी हम काम करेंगे। वो एक्चुअली जा नहीं रही थी, उसमें कुछ कोडिंग में हमने इशू किया है, इशू प्रॉब्लम है, इस वजह से वो नहीं जा रही है। ये जो चाइल्ड है ना, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे हमें कुछ दूसरा कोड लिखना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब रीड हमेशा आपको क्या करना है, रीड इस तरह से करना है। लेकिन द पॉइंट इज, जो मुझे मतलब वो नहीं हो रहा है थोड़ा सा,
दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम इस फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस के यूआरएल को कैसे गेट करें, उसके पाथ को कैसे गेट करें। वन बाय वन तो हम गेट कर पा रहे हैं, वन बाय वन तो मेरे पास यूआरएल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दूँ, कोई दूसरा नाम दे दूँ, तो उसका यूआरएल आ जाएगा। यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ तो उसका यूआरएल आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बल्क में एक साथ इमेजेस फोल्डर के अंदर जितने भी इमेजेस हैं उसका यूआरएल मेरे पास आ जाए। तो उसमें थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है, वो नहीं आ रहा है। तो एक और मैंने देखा था डॉक्यूमेंटेशन में, एक लिस्ट ऑल होता है, ये लिस्ट ऑल मेथड होता है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके फोल्डर में जितने भी डेटा होंगे ना, वो उसकी पूरी लिस्ट निकाल के दे देगा, पूरा का पूरा डेटा निकाल के दे देगा, ये लिस्ट ऑल। मैंने ये भी ट्राई किया था, बट मे बी शायद ये काम नहीं किया मेरा। मैं इसको लॉककेट में प्रिंट करके देखता हूँ, क्योंकि एक बार सारा डेटा निकल आया ना, तो फिर मेरा काम इजी हो जाएगा। मुझे सिर्फ यूआरएल चाहिए सारा का सारा। ठीक है, रन किया। देखो ये, अब जैसे डेटा ऑल कर रहा हूँ ना, तो ये चीज़ आ रही है मेरे पास। तो ये कुछ ना कुछ कोड है, राइट, आईडी वगैरह कुछ तो है ये, है ना, ये चीज़। बट मुझे इससे डेटा गेट करना है, तो ref डॉट लिस्ट ऑल डॉट एड सक्सेस लिसनर। मैं एक काम करता हूँ, एक एड सक्सेस लिसनर यूज़ करके देखता हूँ कि इससे क्या होगा। ठीक है, एंड यहाँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इस पे लिसनर लगा दिया, एंड लिस्ट रिजल्ट है, इसको लॉकेट में प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या आता है। इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट रिजल्ट डॉट गेट पेज टोकन गेट आइटम्स। गेट आइटम्स मेथड है, और ये रिटर्न क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। और वो भी किस टाइप का, स्टोरेज प्रेफरेंसेस टाइप का। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ हो सकता है अपना। चलो टू स्ट्रिंग कर देता हूँ अभी, तो देखते हैं क्या देता है मुझे। पाथ पहले आया और ये लास्ट में चला, और ये क्या दिया, लिस्ट रिजल्ट डॉट गेट आइटम। एरे दे रहा है बट ये ब्लैंक है ना। एरे दे रहा है बट ये ब्लैंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर, रैफ के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है ना। लेकिन रैफ के अंदर तो होना चाहिए डेटा। स्टोरेज रेफरेंस डॉट लिस्ट, स्टोरेज रेफरेंस पे लगा के देखता हूँ मैं, क्योंकि स्टोरेज रेफरेंस में तो होना चाहिए ना डेटा। तो मैं इसको स्टोरेज रेफरेंस पे लगा के देख लेता हूँ एक बार।
अभी भी ब्लैंक है, मतलब इस पे भी कोई डेटा नहीं दे रहा है। हम्म, चलो थोड़ा सा मैं और, यहाँ पे देखो मैं सर्च कर रहा था ये लिस्ट ऑल का, है ना, ये इसके डॉक्यूमेंटेशन में लिस्ट ऑल के बारे में कि आप अगर आइटम को लिस्ट ऑल फाइल्स कैसे निकलता है। आप लोगों ने कुछ स्टडी करी हो तो बताओ, फाइल को रीड करने के लिए। चलो छोड़ो ये, आप इसको इसको अब यहीं तक रहने दो। आप एक सिंगल फाइल रीड करना, आप जैसे ये सिंगल फाइल यहाँ पे क्या काम आएगा, आपको एक सिंगल फाइल रीड करना है ना, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब अपन साइन अप करते हैं तो साइन अप करने के टाइम पे हमेशा आपने नोटिस किया होगा हम प्रोफाइल पिक्चर सेंड करते हैं। यूज़र का जो प्रोफाइल पिक्चर होता है ना, इमेज होता है ना, हम वो सेंड करते हैं। तो यूज़र अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेंड करेगा, है ना, और हम उसको गेट करते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर एक होगा हमारे लिए, तो हम उसको इजीली गेट कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। लेकिन बल्क में अगर बात करें तो हम वो एपीआई तो पढ़ेंगे ही, कि एपीआई पे कैसे काम करता है, कैसे गेट होता है, वो तो देखते हैं। बट इसमें अभी थोड़ा सा देखता हूँ, मैं आर&डी और करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि एक साथ डेटा कैसे फैच होगा। हमने एक चीज़ कंप्लीट कर लिया है कि अगर हमें फायरबेस से गेट करना हो इमेजेस को तो वो कैसे गेट करते हैं, लेकिन सिंगल इमेज ऑनली, है ना, वन बाय वन ही इमेज गेट कर पा रहे हैं हम। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मल्टीपल इमेज गेट करें, वो भी एक साथ बल्क में, वो नहीं हो पा रहा है। तो उस पर हम फोकस करेंगे अभी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एक नया थोड़ा सा सोच रहा हूँ, एक ओटीपी वाला आपका काम जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा देता हूँ। इसको मैं आज फिर देख लूँगा थोड़ा सा, रात भर में इस पे थोड़ा और काम कर लूँगा, देखते हैं कैसे होगा ये चीज़, है ना। तो मैं आपका ओटीपी वाला मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, एक नया प्रोजेक्ट बना, नहीं नया प्रोजेक्ट नहीं, मैं एक नया स्क्रीन क्रिएट कर लेता हूँ, नई स्क्रीन ओटीपी वेरिफिकेशन के, या ओटीपी कुछ भी, मतलब यहाँ पे लिख लेता हूँ ओटीपी ऑथेंटिकेशन, ऑथ डेमो, ठीक है। ये मेरी क्लास हो जाएगी। ओटीपी मतलब जैसे हम फायरबेस आपको ये देता है ओटीपी को कैसे हम सेंड कराते हैं और कैसे हम उसको वेरीफाई करते हैं, ये चीज़ें हैं इसमें। जैसे रक्षंदा ने ऑथेंटिकेशन में डाला होगा तो उसने देखा होगा ये चीज़, क्योंकि वहाँ पे है ये चीज़। यस सर। यहाँ पे अगर मैं टूल्स में जाऊँ, फायरबेस में जाऊँ, मैं मैनिफेस्ट में जाके इसका इंटेंट फिल्टर चेंज कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इंटेंट फिल्टर जो है ये ऑथ में हो, ठीक है। अडेप्टर की यहाँ कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे ये रहा ऑथेंटिकेशन, है ना। तो इस पे जाएंगे, सबसे पहले ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब आप ऑथ, ये बेसिकली ऑथ होता है, इसको ऑथ बोलते हैं, है ना। ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। ऑथेंटिकेट मतलब वैलिड यूज़र, कौन वैलिड यूज, मतलब आपको वैलिड यूज़र, अगर आपको वैलिड यूज़र चाहिए तो आप ये ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हो, है ना। ऑथेंटिकेशन 3 टाइप से हो सकते हैं। आप गूगल से ऑथेंटिकेट करा सकते हो उसको,
आप फेसबुक से ऑथेंटिकेट करा सकते हो उसको, या आप मोबाइल नंबर से उसको ऑथेंटिकेट करा सकते हो कि वैलिड यूज़र है या नहीं है। तो हमने दो ऑलरेडी देख चुके हैं कि ईमेल से ऑथेंटिकेट कैसे होता है, फेसबुक से कैसे होता है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या नोटिस करने वाले हैं कि अब मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेट कैसे होता है। तो हम मोबाइल नंबर के बारे में जानेंगे कि मोबाइल नंबर से कैसे होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी ऐड कर लूँ, फायर बेस ऑथ की लाइब्रेरी, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, डिपेंडेंसीज हो गया है। अब मुझे ये सब पे कुछ काम नहीं करना है। ओके, अब मैं इसको असिस्टेंट को बंद कर देता हूँ, इसके कोड को यूज़ नहीं करूँगा मैं। ये एरर क्यों दे रहा है? मर्जिंग फेल्ड। ओके, ये ये बोल रहा है कि एस डी के 14 है आपका, एंड ये जो लाइब्रेरी है वो 16 पे चलेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ग्रेडल में जाके जो मिनिमम एस डी के वर्जन है वो चेंज कर देते हैं। ग्रेडल बिल्ड ऐप, यहाँ पे ये 14 लिखा है, इसको मैं 16 कर देता हूँ। मिनिमम एस डी के मैंने चेंज कर दिया, मिनिमम वर्जन 14 से 16 कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल सही है। अब मैं आता हूँ ऑथ फायर। अब मैं जाता हूँ सबसे पहले फायरबेस पे। फायरबेस ऑलरेडी मेरा ओपन होगा, यप, ये ओपन है। अब मैं यहाँ जाता हूँ कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन में, ये ऑथेंटिकेशन में गया, ठीक है। एंड इन साइन इन मैथड में जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा मुझे, क्या इनेबल करना पड़ेगा, फ़ोन नंबर। अभी जैसे ईमेल, अगर आप ईमेल से ऑथेंटिकेट करना चाहते हो पासवर्ड से, तो इसको आप इनेबल करोगे। फेसबुक से ऑथेंटिकेट करना चाहते हो तो इसको इनेबल करोगे। ट्विटर से ऑथेंटिकेट करना चाहते हो तो ट्विटर को इनेबल करोगे। याहू को करना चाहते हो याहू से इनेबल करोगे। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। फ़ोन नंबर से मैं इनेबल करना चाहता हूँ तो इनेबल, है ना। फ़ोन ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स, फॉलो द स्टेप्स फॉर योर प्लेटफॉर्म। तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए इनेबल करना है मुझे, राइट। अब ये आगे भाई साहब यहाँ पे लेके हमें कि क्या क्या करना होगा आपको। सबसे पहले बोल रहा है कि आप इम्प्लीमेंट करो फायरबेस को, ये लाइब्रेरी को, ये सारी चीज़ें बोल रहा है वन बाय वन करने के लिए, बट हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। और ये कोड है, अभी हम इस कोड पे आएंगे, वो बात की बात है। पहले मैंने इसको इनेबल कर दिया एंड सेव कर देता हूँ। तो ये इनेबल्ड हो गया मेरा, हमारा फ़ोन का जो क्रेडेंशियल था, फ़ोन का जो ये था साइन इन प्रोवाइडर्स, ये इनेबल हो गया। अब हमें क्या करना है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ एंड मैं यहाँ जाता हूँ। मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा ये भी याद रखना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपको ज़्यादा ओटीपी सेंड नहीं कराएगा वो। करीबन इसका भी एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, वैलिडेशन होता है कहीं तक, मतलब समझ लो इतना। सर 10,000 पर मंथ टेन था। थाउजेंड हाँ 10,000 सही बात। तो उससे ज़्यादा नहीं करेगा ये, और या आप करना चाहते हो तो फिर पे करो उसको, ऐसा है। तो एक एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं हम, मैच एंड रैप, और आईडी ले लेते हैं हम, फ़ोन फ़ोन नंबर, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं हिंट, एंटर योर वैलिड फ़ोन नंबर एंड इनपुट टाइप नंबर ले लो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। और एक बटन ले लेता हूँ सिंपल, अभी तो ज़्यादा मैं ताम झाम नहीं करूँगा। मैच पेरेंट इस रैप कंटेंट, एंड यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ, सेंड ओटीपी है ना, सेंड
OTP button, text is send OTP, ठीक है। तो इसको बिलो कर देता हूँ, इसको मैं बिलो कर देता हूँ, बिलो किसके बिलो हो जाएगा, ये फ़ोन नंबर एडिट टेक्स्ट के बिलो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये थोड़ा सा व्यू बना, है ना। और हम वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद हम एक टेक्स्ट व्यू में, अभी चलो कोई नहीं, अभी टोस्ट ही यूज़ कर लेंगे वेरीफाई करने के लिए। पहले सेंड करते हैं OTP अपन, है ना। तो यहाँ पे हम जाते हैं अगेन, सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम एडिट टेक्स्ट को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, और दूसरा था बटन BTN, ठीक है। एंड साथ में हमें दो चीज़ें और लेनी पड़ेंगी। तो आप प्राइवेट कर लो, प्राइवेट कर लो, एंड प्राइवेट फायरबेस ऑथ क्लास। ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं, फायरबेस ऑथ क्लास को। एंड मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एम ऑथ, या कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और एक मैं स्ट्रिंग टाइप का, ले लेता हूँ। एक आईडी आएगी, वेरिफिकेशन आईडी, स्ट्रिंग टाइप का लेता हूँ, वेरिफिकेशन आईडी, ठीक है। अरे यार, ओके, अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका इंस्टांस क्रिएट करता हूँ, फायरबेस ऑथ का, एम ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टांस, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, मुझे एडिट टेक्स्ट और बटन को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट फोन नंबर एडिट, ठीक है। एंड बटन को भी फाइंड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, BTN इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट बटन, कौन सा बटन है ये, सेंड OTP बटन, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अब मैं बटन के क्लिक पे, पहले बटन को क्लिकेबल बना लेता हूँ ना, सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। एंड बटन के क्लिक पे मैं सबसे पहले एडिट टेक्स्ट से नंबर गेट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग मोबाइल नंबर इक्वल टू एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। एंड ठीक है, मोबाइल नंबर मैंने किया, सेंड वेरिफिकेशन कोड, इसके अंदर पास कर देता हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है। और एक मैं मेथड बना लेता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन सेंड करने का कोड लिखूंगा, ठीक है, कि वेरिफिकेशन सेंड करने का कोड क्या होगा यहाँ पे। तो सेंड वेरिफिकेशन के लिए मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, उसने आपको कुछ कोड दिया था, आपने नोटिस किया हो अगर, कहाँ था, यही था ना, ऑथ में, यहाँ नहीं, नहीं यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ था ना। आप जब जाते हो, आप इस पर क्लिक करे थे तो ये ओपन हुआ था ना, नहीं, इस पर क्लिक करो तो ये देखो, ये कोड है जो ऑलरेडी इसने, ये वाला,
ये कोड बेसिकली है मोबाइल नंबर पे, ये भेजेगा आपका क्या, कोड भेजेगा, है ना। तो इसको मैं यूज़ करूँगा, इस कोड को मैं यूज़ करने वाला हूँ। फ़ोन नंबर क्या था, फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर, फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट वेरीफाई फ़ोन नंबर, वेरीफाई फ़ोन नंबर, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें सारे पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। क्या क्या है, एक स्ट्रिंग है, टाइम है, और ना वेरिफिकेशन स्टेटस चेंज कॉल बैक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला जो है, उसके लिए भी हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले पैरामीटर होता है मोबाइल नंबर, फर्स्ट पैरामीटर होता है मोबाइल नंबर जो हमने दे दिया, है ना। सेकेंड पैरामीटर होता है कि टाइम 60 सेकेंड, है ना। और थर्ड मतलब 60s इन सेकेंड्स। और ये काम जो करेगा मेन थ्रेड पे करेगा। तो टास्क एग्जीक्यूशन, टास्क एग्जीक्यूटर ऑन मेन थ्रेड, मेन थ्रेड। और यहाँ पे थर्ड पैरामीटर जो पास करना पड़ता है वो बेसिकली होता है आपका, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये एम कॉल बैक। ये क्या हो करता है, ऑन वेरिफिकेशन स्टेट चेंज कॉल बैक्स, ये होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मुझे ये क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, देन यहाँ पे मुझे वो चीज़ पास करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्ट वगैरह बना होगा, अगर हम देखते हैं तो, नहीं तो फिर हमें बनाना पड़ेगा। ये रहा, ये देखो, एम कॉल बैक्स इक्वल टू न्यू फोन ऑथ प्रोवाइडर ऑन वेरिफिकेशन स्टेशन से चेंज कॉल बैक, और उसका एक मेथड है ऑन वेरिफिकेशन कंप्लीट, राइट, और दूसरा है ऑन वेरिफिकेशन फेड। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है इसने। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर ही, इसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फोन यहीं पे बनाते हैं प्राइवेट फोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट ऑन वेरिफिकेशन स्टेट चेंज कॉल बैक्स। क्योंकि उसको यहाँ पे इसको क्या चाहिए, इसको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एम कॉल बैक्स इक्वल टू न्यू फोन नंबर ऑथ। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, मुझे ये दो मेथड मिल गए। कौन कौन से, ऑन वेरिफिकेशन कंप्लीट, ऑन वेरिफिकेशन फेल। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट पे हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन कंप्लीट पे हमें चेक करना है, राइट, जो आपको एसएमएस में कोड आएगा, राइट। तो मैं काम करता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेता हूँ, एसएमएस कोड इक्वल टू फोन ऑथ क्रेडेंशियल डॉट गेट एसएमएस कोड। मैंने एसएमएस कोड का मैंने एसएमएस का कोड निकाला और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इफ कोड, एसएमएस कोड इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इस मेथड में भेज देता हूँ, सेंड वेरिफिकेशन कोड पे, या एक और नया मेथड बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ, वेरीफाई वेरीफाई कोड, और जिसके अंदर मैं एक कोड पास कर देता हूँ, एसएमएस कोड जो मैं गेट किया हूँ, ठीक है। एंड इसका भी एक मेथड बना लेता हूँ मैं यहाँ पे,
यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ कंपैरिजन हो जाएगा मेरा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब मोबाइल नंबर जो एंटर करेगा, यूज़र